Hello everyone. Today we are talking about virus, varied and lichen. R.S. विटेकर ने जब अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया था तो उन्होंने किसी भी ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म को उसमें कंसिडर नहीं किया था, जैसे कि आपके वायरस हो गया, वायराइड हो गया, प्रियॉन्स हो गया एंड लाइकेन। इन ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी गई थी। तो बात आती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम को रखा गया था। तो उसमें थे आपके मोनेरन्स, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। जिसमें मोनेरा में आते हैं आपके यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, फंजाई में आते हैं मल्टीसेलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, प्लांटी में प्लांट्स आते हैं एंड एनिमेलिया में एनिमल्स आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ द कॉमन कोल्ड और द फ्लू। आपने कॉमन कोल्ड या फ्लू के बारे में तो सुना ही होगा, और उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं, उसके जो सिम्टम होते हैं, वो कभी ना कभी सब लोग सफ़र ही किए होंगे उसे। और जो कॉमन कोल्ड या फ्लू होता है वो एक वायरल डिजीज़ है। अब देखिए लिखा है वायरस डिड नॉट प्लेस, मतलब वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी गई, क्योंकि हम उसे ट्रूली लिविंग नहीं मानते हैं। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ट्रूली लिविंग होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, और वायरस के पास क्या है, सेल नहीं है। वायरस एक नॉन सेलर ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी के बाहर इनर क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से वो उसको हम ट्रूली लिविंग नहीं मानते और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसे कोई भी जगह नहीं दी गई है। देखिए यहाँ पे वायरस का फिगर दिखाया गया है। दिस इज़ द टीएमबी वायरस। ये टीएमबी वायरस है। ये जो इसको हेलिकल फॉर्म में दिखाया गया है, दैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल आरएनए। और ये जो दिखाया गया, ये कोड दिखाई है, दिस इज़ कॉल्ड द कैप्सिड। कैप्सिड एक प्रोटीन की लेयर होती है जो कि बहुत सारे यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमेयर। एंड दिस इज़ द बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है, जिसमें एक हेड होता है, ये कॉलर रीजन है, और ये जो हेलिकल फॉर्म में दिखाया गया है दैट इज़ कॉल्ड द सीथ। और ये क्या है, ये टेल है। और ये किसके ऊपर फीड करता है, बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है। इसी बैक्टीरियोफेज का यूज़ हर्शे एंड चेज़ ने किया था जब उन्हें ये प्रूव करना था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो उन्होंने बैक्टीरियोफेज का उसमें यूज़ किया था। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब एक बार वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो हमारे वो सेल के मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। मींस हमारे एंजाइम का यूज़ करके वो अपने नंबर को बढ़ाता है थ्रू द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेट करके हमारी बॉडी में अपने नंबर को बढ़ाता है, फिर धीरे धीरे वो होस्ट को कमज़ोर करता जाता है और फाइनली क्या कर देता है, किल कर देता है। मीन्स फाइनली डेथ हो जाती है। और हमारी बॉडी के अंदर आने में वो जो रिप्लिकेशन कर रहा है, हमारे एंजाइम का यूज़ करके अपना नंबर बढ़ा रहा है, तो वो एक लिविंग की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन आउटसाइड द बॉडी वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो एक नॉन लिविंग है। तो इसी वजह से यहाँ पे पूछा है कि एक्चुअली में वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो वायरस इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। और लेकिन वायरस क्या है, वायरस एक नॉन लिविंग है क्योंकि उसके पास उसका खुद का कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये यहाँ पे लिखा है कि जो वायरस होता है, वायरस जो नेम है, वायरस का नेम का मतलब होता है वेनम होता है या फिर पॉइजनस फ्लूइड होता है। क्या होता है, वेनम होता है या फिर पॉइजनस फ्लूइड होता है, जिसको एक साइंटिस्ट ने वेनम वायरस नेम टर्म दिया था, जिनका नाम था डीजे इवान ऑस्की। 1892 में इन्होंने पहली बार रिकॉग्नाइज किया था कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि मतलब इन्फेक्शन कॉज करते हैं, सच एज द टबैको मोज़ेक वायरस। देखिए मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टबैको उन्होंने उसमें देखा था। अब ये बात आती है कि जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। जब वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं तो अगर आप बैक्टीरिया की छन्नी से वायरस को पास करेंगे तो वायरस क्या हो जाएगा, छन जाएगा, क्योंकि वायरस का साइज छोटा होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि दीज वेयर फाउंड टू बी स्मॉलर। ये क्या होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं बैक्टीरिया की तुलना में। इसी वजह से ये बैक्टीरिया फ्लू फिल्टर से इजीली पास हो जाते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एम.डब्ल्यू. विजरनिक। एम.डब्ल्यू. विजरनिक में 1898 में ये डेमोस्ट्रेट किया था कि अगर हम किसी इन्फेक्टेड टबाको प्लांट से उसके फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करके किसी हेल्थी प्लांट पे डालते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा।
और उन्होंने उस फ्लूड का नाम कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम दिया था, जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड, दैट इज़ कॉल्ड द कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम, जिससे क्या हुआ था, हेल्थी प्लांट भी अफेक्ट हो गया था। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था W.M. स्टैनली। W.M. स्टैनली ने 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज करके देखा था और उन्होंने बताया था ये जो क्रिस्टल होते हैं वो मेनली प्रोटीन के बने होते हैं। देखिए लिखा है M.W. स्टैनली 1935 में सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, और क्रिस्टल मेनली किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और वायरसेस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मीन्स ये प्लांट एनिमल सबको इन्फेक्ट करते हैं और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह काम करते हैं। और ये हमारी बॉडी के बाहर, मतलब लिविंग सेल के बाहर, होस्ट सेल के बाहर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इनर्ट क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वायरस में क्या पाया जाता है। वायरस में प्रोटीन पाया जाता है, जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया था कि प्रोटीन किसकी बनी होती है, कैप्सिड बोलते हैं, प्रोटीन की लेयर को कैप्सिड कहते हैं। उसके अलावा इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, दैट इज़ या तो RNA हो सकता है या तो DNA हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा नोन वायरस नहीं है जिसके अंदर RNA या DNA दोनों पाया जाता हो, मीन्स या तो RNA होता है या तो DNA होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है इन जनरल, जनरली क्या होता है, जो वायरस प्लांट को अफेक्ट करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। और जो एनिमल को अफेक्ट करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है, मीन्स आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड DNA हो सकता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड DNA नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं, जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया था, बैक्टीरियल वायरस कौन होते हैं, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, जनरली उसमें डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। ऐसे वायरस में क्या पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड DNA। इनकी जो प्रोटीन की कोटिंग होती है वो कैप्सिड से बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैप्सिड से। जिस कैप्सिड जो है छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट का बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मीन्स अगर इस तरीके से कैप्सिड है, इसके अंदर क्या है, DNA है, तो DNA को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, कैप्सिड। और कैप्सिड किससे मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे सब यूनिट से, जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। देखिए यहाँ पे लिखा है कि दीज कैप्सोमियर, ये जो कैप्सोमियर होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फैशन में हो सकता है। मीन्स हेलिकल भी हो सकते हैं या फिर पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं। वायरस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, सच एज मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पीज़ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, दीज ऑल आर द वायरल डिजीज़। और एड्स क्या होता है, HIV वायरस से होता है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जो कि किससे होता है, वो भी वायरल डिजीज़ ही है। एड्स इन ह्यूमन इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाई द वायरस, दैट वायरस इज़ HIV वायरस। प्लांट में जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो इसके कुछ सिम्टम होते हैं, सच एज द मोज़ैक फॉर्मेशन हो जाता है। पत्तियों में क्या हो जाती है, रोलिंग हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड सेंटेड ग्रोथ। मीन्स ग्रोथ भी रिटायर्ड हो सकती है, वेन क्लियरिंग होती है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, उनकी रोलिंग हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है। दीज आर द सिम्टम व्हेन वायरस अटैक द प्लांट। देखिए यहाँ पे लिखा है वायराइड इज़ द अदर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द वायरस। वायराइड की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था T.O. डाइनर। 1971 में उन्होंने पहली बार नए इन्फेक्टियस एजेंट का पता लगाया, जो कि वायरस से क्या होता है, छोटा होता है, साइज में वायरस से छोटा होता है, और ये कुछ डिजीज़ कॉज करता है, सच एज द PSTD को हम बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्री RNA पाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स उसमें प्रोटीन की कोट नहीं पाई जाती है, उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वायरस पाया जाता है। इसी वजह से हम इसको वायराइड नाम देते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन कोट नहीं पाया। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो RNA होता है, इसमें जो RNA होता है उसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो कम होता है। नीट में ये कई बार क्वेश्चन आया कि जो वायराइड में RNA होता है उसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो कम होता है कि ज़्यादा, तो आंसर आएगा उसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो काफ़ी कम होता है। द नेक्स्ट इज़ लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का। एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसमें एल्गी और फंजाई को दोनों को फ़ायदा मिलता है। मीन्स इनका जो एसोसिएशन होता है वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, मीन्स प्लस प्लस का रिलेशनशिप होता है, जिसमें एल्गी क्या करता है, फंजाई के लिए खाना बनाता है और फंजाई बदले में उसको रहने का स्थान प्लस मिनरल वाटर प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो
एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम फाइकोबायंट कहते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको हम माइकोबायंट कहते हैं। जो एल्गल कंपोनेंट होता है जिसको हम फाइकोबायंट कह रहे हैं वो क्या करता है, ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस करता है। इसी वजह से क्या होता है, वो ऑटोट्रॉपिक होता है, और जो फंजाई होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है। एल्गी क्या करता है, एल्गी फंजाई के लिए खाना बनाता है और बदले में फंजाई रहने का स्थान मीन शेल्टर, मिनरल और न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने पार्टनर को देता है। नेचर में जब आप इसका क्लोज एसोसिएशन देखेंगे तो आप उसको लाइगन को देख के ऐसा लगेगा कि वो एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एक्चुअली में वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से मिलके बना हुआ है। मीन्स एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, लेकिन देखने में लगता है वो एक ऑर्गेनिज्म है। लाइगन पॉल्यूशन के बहुत ही अच्छे इंडिकेटर होते हैं। मेनली कौन से पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, SO2 पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। किसके इंडिकेटर होते हैं, SO2 पोल्यूशन में। जिस एरिया में SO2 पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे, और जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है वहाँ पे लाइकेन क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर, सब्सक्राइब द चैनल।